कहानी की हीरोइन अपने जीजा के बुरे सलूक से तंग आकर घर छोड़ना चाहती है। इसकी बेस्टी इसके लिए एक ब्लाइंड डेट सेट करती है और बताती है कि लड़के कोट पर खास पेन लगा होगा। लिसी कैफ़े में दाखिल होती है और वहाँ बैठे एक इंतहाई पुरकशिश और अमीर बिजनेसमैन के कोट पर पेन देखकर इसे अपनी डेट समझ लेती है। वो चैन असल में इसकी बेस्टी का अमीर और ताकतवर सीईओ अंकल होता है। वो चैन के दादा इस पर शादी के लिए दबाव डाल रहे होते हैं। लिसी की मासूमियत देखकर वो इसे फ़ौरन शादी की ऑफ़र करता है। लिसी भी अपने जीजा के खौफ से हार कर दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। शादी के बाद जब लिसी अपने शौहर की तस्वीर अपनी बेस्टी को भेजती है तो वो चीख उठती है कि ये कोई आम लड़का नहीं बल्कि इसका अपना खड़ूस और ख़तरनाक सीईओ अंकल है। लिसी अब फूचैन और आलीशान बंगले में मुंतकिल हो जाती है और फूचैन के सख्त मिजाज से डरती है, लेकिन फूचैन अंदर से इसे बहुत पसंद करता है। वो इसे एक शहज़ादी की तरह रखता है। जब लिसी का बदतमीज़ जीजा और इसे एक शहज़ादी की तरह रहता है। जब लिसी बदतमीज़ जीजा इसका पीछा करते हुए फूचैन के घर तक पहुँचता है तो फूचैन लिसी का मुहाफिज बनकर खड़ा हो जाता है और इसे सबक सिखाता है। फूचैन की पुरानी गर्लफ्रेंड कारोबारी दुश्मन लिसी को नुकसान पहुँचाने और उनकी शादी तोड़ने के करते हैं, लेकिन फूचैन हर बार लिसी पर भरोसा करता है। और इस कहानी सीईओ और इसकी पुरानी गर्लफ्रेंड और कारोबारी दुश्मन इन दोनों को अलग अलग करने की साजिश करते हैं। लड़की पर झूठे इल्ज़ामात लगाते हैं। हर वक्त मुश्किल में सीईओ अपनी बीवी का साथ देता है और इस पर भरपूर भरोसा करता है। कहानी का एक मोड़ तब आता है जब लड़की हामला हो जाती है, जिससे पूरा ख़ानदान अपनी जान से बढ़कर अजीज़ रखने लगता है। और आखिरकार जब कुछ बुरे लोग या हीरोइन की रिश्तेदार एक महंगे मॉल में इसी बेइज्जती करते हैं, सीईओ अचानक अपने बॉडीगार्ड के साथ वहाँ पहुँच जाता है और पूरा माल कर हीरोइन के नाम कर देता है और सबके सामने अपनी बीवी को तस्लीम करता है। हीरोइन और इसकी बेस्टी कैफ़े में बैठकर कॉफ़ी पी रहे होते हैं। हीरोइन बहुत पुरसुकून अंदाज में कहती है, मैंने शादी कर ली है। वो लड़का सीधा साधा और शरीफ है, मामूली नौकरी करता है। बेस्टी खुशी से उछल पड़ती है और कहती है, वहाँ मुझे अपने जीजू की तस्वीर दिखाओ। और फिर जब उसे मालूम होता है कि ये तो मेरे ही जो हैं वो खड़ूस अंकल हैं, तो और ये जो है तस्वीर कोई आम लड़की ही की नहीं है। बेस्टी चीखते हुए कहती, तुम पागल हो, ये कोई मामूली नौकरी करने वाला नहीं है, मेरे ख़ानदान का सबसे ख़तरनाक अमीर खड़ूस सीईओ अंकल है। ये सुनकर सदमे में चली जाती है। जिसे वो एक गरीब आम इंसान समझ रही थी, वो एक असल में अरबपति है। बेस्टी से इतराती है, अंकल को पता चला कि तुमने इनके साथ मजाक किया है तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। सीईओ की एंट्री। इस वक्त कैफ़े के बाहर लंबी काली गाड़ियों का काफिला दाखिल होता है। सीईओ फूचैन अपने बॉडीगार्ड्स के साथ अंदर दाखिल होता है। बेस्टी अपने चचा को देखकर खौफ से मेज़ के नीचे छुपने की कोशिश करती है, लेकिन सीईओ सीधा हीरोइन के पास आता है, उसका हाथ पकड़ता है और कहते हैं, बीवी घर चलें। ये देखकर बेस्टी का मुंह खुला रह जाता है, क्योंकि इसने ज़िंदगी में अपने चचा को किसी लड़की के साथ इतना नरम से बात करते हुए नहीं देखा था। घर में एक बहुत बड़ी फैमिली पार्टी चल रही होती है, जहाँ बिज़नेस वर्ल्ड के तमाम जो है बड़े बड़े बिजनेसमैन मौजूद होते हैं। हीरोइन अच्छे भले माहौल में अचानक अपना पेट पकड़ लेती है और शदीद चक्कर आने लगते हैं। जैसे ही बेहोश होने लगती है, ये ट्रेन हवा की रफ्तार से लपक कर इसे अपनी बाहों में थाम लेता है। वो बुरी तरह घबराता है और पूरी पार्टी में अफरा तफरी मच जाती है। फैमिली डॉक्टर फौरी तौर पर घबराया जाता है। फूचैन गुस्से और परेशानी में कमरे में बाहर चक्कर काट रहा होता है। जैसे ही डॉक्टर कमरे से बाहर आता है, फूचैन इसका गिरबान पकड़ने लगता है और डॉक्टर मुस्कुरा कहता है, भारी का शराब भापने वाले हैं मैडम, तो माँ की मामला प्रेग्नेंट है। ये सुनते ही फूचैन की दुनिया बदल जाती है। वो सख्त मिजाज और मगरूर सीईओ जो कि कभी किसी के सामने नहीं झुका, खुशी के मारे सकत रह जाता है और इसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। जैसे ही ये खबर बाहर हॉल में पहुंची, फूचैन के दादा खुशी से नाचने लगते हैं और नौकरों को पूरे शहर में मिठाई और पैसे बांटने का हुक्म देते हैं। हीरोइन की बेस्टी अपनी दोस्त के पास भागती आती है और उसे गला लगा के, यार मैं तो बस तुम्हारी बेस्टी थी, अब तो सचमुच मेरी मामी चाची बन गई हो। फूचैन कमरे में आता है और सबको बाहर भेज देता है और हीरोइन के साथ बेड पर बैठ जाता है। वो लिसी का हाथ चूमता है और कहता है, तुम मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ी गलतफहमी थी, लेकिन अब तुम मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत सच हो और मेरी सल्तनत अब पूरी हो चुकी है। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और परफेक्ट एंडिंग एक इख्तिताम हो जाता है। अगर आप ऐसी और कहानियाँ मज़ीद जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली नई मूवीज़ और के ड्रामाज़ और चाइनीज़ ड्रामाज़ की अपडेट्स मिलती रहें। और ज़रूर कमेंट में बताइएगा आपको ये स्टोरी कैसे लगी, और इस तरह की मज़ीद स्टोरीज़ को जानने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ड्रामे का नाम है हॉट सी बेस्टीज़ हॉट सीईओ, बेस्टी हॉट सीईओ अंकल। और इसकी तमाम कहानी जो है वो एपिसोड्स की मैंने एक्सप्लेन कर दी है।
और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये ज़रूर पसंद आई होगी।